नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल पाठ को लेकर हम आपके समक्ष लगभग रोज ही आ रहे हैं। मूल पाठ अर्थात की जो सामग्री मूल तय है, जो सिलेबस में दी हुई है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। इसमें कहानियों को हम मूलतः पढ़ रहे हैं। कहानियों का जो यूनिट है वो लगभग हमने पूरी पढ़ ली है। उस यूनिट में एक कहानी रह गई थी हमारी, जिसका नाम है कानों में कंगना। राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की कहानी है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से ही ये कहानी मानी जाती है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चंचल के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, दो घड़ी फूल तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े। चटुल दृष्टि से इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्यमय जीवन है। यह जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणाधान से हरे भरे, और जब समय आ गया अपनी माँ की गोद में झड़ गए। यहाँ पेड़ों की उपमा दी है और उपमा काफी लंबी दी है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एक टक देख रही थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है वह इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खुद मैं तो खड़ा खड़ उन आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, एक ही बात थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिझक जिगमिग को बार बार देखते हैं, लेकिन यह स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। आप अपने निरंतर लहरी से मस्त है। इससे जानना आसान नहीं। हमारी आंखें ऐसी कहाँ हैं कि उनके सहारे उसे निगूढ़ अंतर में डूब कर था ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठाती है। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उसके भीतर किले को तोड़ डाला था, या नूर जहां के ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय को धज्जियां उड़ा दी थी। फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी आरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पे दौड़े क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलश्री के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरती। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से कभी भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगना भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, दो टके के कंगने में इतनी शक्ति हो है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगना उतार लिया, धीरे धीरे उंगलियां उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण
आज की यह घटना मुझे मरते दब तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चले गए थे। यह विस्मय था। यहाँ पर एक दृश्य समाप्त हो जाता है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि यह घटना उनके दिल में अंदर तक उतर गई और उन्होंने जाहिर भी कर दिया कि किरण, यह घटना मैं नहीं भूलूंगा। एक दिन था कि इस दुनिया में दुनिया को दूर से रह रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का आनंद यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों के कभी अमृतरू के फूलों की माला नहीं पहनना चाहिए, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, तपोवन का सारा तपोवन का सानी कहीं वन भी नहीं था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतर कर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसी मुनिस नहीं जो धनुर्धर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हों, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर करण घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन पंच प्राणों में भी ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अंतर साधना के कूल पर पहुंच जाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व में दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निंद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे जहां जाकर यह चंचल निश्चित क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या सुख शांत सुंदर स्मरण। इसी वन में एक कुटीर बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे। कदापि यह भूतल ही पर थे, तदापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मालोक के अनंत शांति में लिपटी थी। और वही बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उचेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाब्ध जीवन नहीं था, उसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा चाहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल कर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बटोर कर हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्य राज्य में खींच लाया था। कुछ साल में से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी कि किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर के एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर और 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2
आचार्य के निकट ले आया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। अब कंगन का संदर्भ सामने आ रहा है, देखिए। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। यानी कामदेव के बस में धीरे धीरे लेखक आ गए, कहने का मतलब यह है। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथ में रख दी। लोचन के कोने पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या है? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्णीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले गए? देखिए, लेखक का इशारा है किरण के पिताजी चल बसे, का मतलब यह है कि किरण के पिताजी अब इस दुनिया को छोड़ चले और उन्होंने किरण का हाथ जो है इनके हाथ में दे दिया। और वो सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर खुले वातावरण में रहने वाली, स्वतंत्र विचारों वाली, चंचल बालिका को इस तरह बंधन में बांधने कहाँ जा रहे हैं। शादी के बाद में और गृहस्थी में जाके अक्सर बंधन ही हो जाएंगे। तो देखिए, तीसरा दृश्य है, लगभग हो सकता है अंतिम दृश्य हो या चौथा दृश्य भी हो। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर इधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाश निशान भी नहीं करने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग में देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुमित ही समझें। 2 दिन में हाय राम जानकी, हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में ही यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। यानी दुनिया में जो मोह है उसकी बात कर रहे हैं। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन। वह निष्कर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायाविनी मनोहरिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती, हाथों के कंगन और कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। कभी कभी जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे भर देती, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस लोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली मिली क्या,
लीन हो गई नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नर ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर ही उसे लोक की सुंदरी समझकर दुष्ट था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चिढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतस्वर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी के पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगा। अग्नि और बढ़ती गई किन्नी चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यो ज्यो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उसे मायाकारी के अलंकृत रंजन चरणों पर रख देता। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वह हाथों हाथ पराये हाथों बिक गया। फिर ये दो ये तो 2 दिन की चमचमाती खिलौने हैं, इन्हें शरीर बदलते क्यों देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरणों के गले में, और शाम को मोती की माला उस नचाने वाली के गले में शंख निर्जल डाल देती। यह मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट के बार बार झांकती किसे चंचलता देखती थी, तथा बादलों किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ण को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निसास लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक भी अंगूठी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता, मतलब उसे रखकर। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो तब फौरन जाकर मांग लाओ। कहने का भाव ये है कि इनके पास में देते देते, पैसे देते देते वो थक गए, सब कुछ बेच दिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वो ये उम्मीद लगाकर घर आए थे कि शायद पत्नी के पास कुछ हो, और पत्नी को पहले ही पता चल चुका था, तो वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी है ऑलरेडी। घर पर आते, अच्छा, ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सिर के ऊपर एक काला बादल कालांतर चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, और जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आलमारी में केवल मटके का जाल, मकड़े का जाल। श्रृंगार बक्से में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और जलवायु उस शरीर पर जल से भिगोए पंखा जल रही थी। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर कहीं वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर अभी किसी आश्रय से वहां बैठ गए रहा हो। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है। हाँ, क्षीण कंठ की काकिला थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई। क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पर पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे।
अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर नहीं थी, किसी तरह प्राण देकर भी नहीं पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति ही इस दीनहीन मानव को कहाँ। नस चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर पट्टी खुल गई। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यहाँ पर समाप्त होती है कहानी। कहानी में ऐसा है, एक बार संक्षिप्त में आपको स्टोरी बता देता हूँ कि लेखक होते हैं, लेखक की एक मित्र होती है जो उसके गुरु की बेटी होती है, माफ करिएगा, पत्नी नहीं, गुरु की बेटी होती है, वो उसकी मित्र होती है और अच्छी घुल मिल जाती है मित्र होने के नाते। तो गुरुजी को भी पता चल जाता है, जब उसकी शिक्षा का आखिरी दिन होता है तो वह गुरुजी के लिए कुछ लेकर जाता है उपहार स्वरूप, उसके पिताजी के कहे अनुसार। तो लेखक ने सारी चीज़ें दी, उन चीज़ों को उनके गुरु ने नहीं ली, लेकिन एक कंगन थे जिसको उसकी बेटी किरण उठा कर ले गई। जो किरण ने कानों में उस कंगने को लपेट लिया और बैठी थी। गुरुजी के पास से जब आए लेखक तो वहाँ देखा कि किरण बैठी है। उन्होंने किरण से बात करी, बिल्कुल प्रकृति में मिली हुई लड़की थी। तो किरण ने कानों में कंगना पहन रखा था। तो लेखक ने पूछा ये क्या है, किरण ने कहा कि कानों में कंगना है। तो वो बात वहीं रह गई। जब दूसरी दृश्य में शुरू हुआ तो लेखक के गुरुजी को पता चल चुका था कि ये दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल गए हैं। तो गुरुजी ने अंतिम दिन जब लेखक गुरुजी से आज्ञा मांगने गए तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया और गुरुजी चल बसे। फिर किरण को शादी करके घर ले आए, लेखक उसकी पत्नी बन गई। लेकिन धीरे 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 लेखक एक पराई स्त्री से, या यूँ कहें कि एक वेश्या से नेह लगा बैठे। धीरे धीरे वेश्या तो आप जानते ही हैं कि पैसे पे ही आदमी से मिलती है, तो पैसे देते गए और वो मिलती रही। जितने पैसे थे, जितना उसके उनके पास था, सब कुछ दे दिया धीरे धीरे। लेकिन जब किरण को पता चला तो वह यह सदमा सह नहीं पाई। और इधर तो किरण मृत्युशैया पर पड़ी थी और लेखक उसके सामने आया और पूछ रहा था कि तुम्हारे पास कोई गहना है क्या। तो किरण ने उसी प्रकार कानों में वही कंगने पहन रखे थे जो लेखक ने उसे दिए थे। तो लेखक कानों में कंगना देखकर अचंभित हो जाते हैं और उनको बिल्कुल सदमा लगता है। जब तक कि किरण के प्राण छूट चुके होते हैं, वो बताती है यही कानों में कंगना है, और प्राण निकल जाते हैं। अब लेखक को उनसे बड़ा प्यार उमड़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है लेखक का नशा उतर गया, यानी कि जो पराई स्त्री का नशा चढ़ा था वो उतर गया। लेकिन अब कुछ नहीं होता है, अब किरण उनके पास में नहीं है, हाथ से निकल गई है। तो ये कहानी थी। कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। कहानी में क्या समझ में आया और इससे क्या सीखने को हमको मिला, तथा कहानी में अगर कुछ भूल हुई हो या फिर पढ़ने में कोई अशुद्धि हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें सूझ गई हैं आपको इसमें देख करके तो भी आप सुझाव भी दे सकते हैं। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।